गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो अंशु ने जाने अनजाने अंबाला का नाम लिया और उसकी वजह से लप्पी को बहुत गलत कमेंट्स आए। हम लोगों ने भी सपोर्ट किया उस कमेंट्स को लेकर, क्योंकि वो कमेंट्स बच्चे को लेकर था। लेकिन आंटी जी, लप्पी के लिए तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, उसके बारे में आप रिप्लाई क्यों नहीं देती हैं। बच्चे के लिए मानती हूँ, लेकिन बच्चे से बढ़ बढ़ के गंदे कमेंट्स आते हैं। और आज मैं उसी कमेंट्स को लगाऊंगी और आप लोगों के सामने बात करूंगी कि ये राज फैमिली कितनी दोगली है। ये जिससे पैसे कमाती है, इसको पता है कि सब्सक्राइबर अगर गाली दे रहे हैं, सब्सक्राइबर ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, अगर उनसे पंगे लूंगी तो मेरे व्यूज कम हो जाएंगे। पर अगर अंशु से पंगे लूंगी, अंशु को टारगेट करूंगी, तो व्यूज भर भर के आएंगे। मैं मानती हूँ कि उस टाइम पे अंशु की गलती थी, ये सारी चीजें नहीं बोलना चाहिए था। लप्पी की वजह से उनका प्रेगनेंसी या मिसकैरेज जो भी हुआ है, खराब नहीं हुआ है। लेकिन बात यहाँ आंटी जी ने कमेंट्स की मेरी बहू के बारे में ऐसा कोई बोलेगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, स्ट्राइक दूंगी, फलाना धमाका इन्होंने किया। लेकिन आंटी जी, फेसबुक पे मैंने ऐसी वीडियो देखी और उस वीडियो पे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं ना, वो कमेंट्स का लेवल पता है वैसी लोगों के हैं जो बिहार वगैरह यूपी वगैरह में कपड़े उतार के वीडियो बनाती हैं, उनके नीचे कमेंट्स आते हैं। वैसे वैसे कमेंट्स आपके बहू के लिए बोले जा रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद है आप लोग की, कि आप लोग को कमेंट्स नहीं दिखता है और फेसबुक पर जानकर वैसे वीडियो डाले जाते हैं। लप्पी की एक वीडियो है मिट्टू के हस्बैंड के साथ, जिसपे उन्होंने रील बनाया था कि जीजा जी रील बने, जीजा जी पता नहीं ऐसे कुछ करके सॉन्ग है, मुझे गाना नहीं पता है, आप लोग लिखना। तो उसको शूट करने से पहले लप्पी खूब मचक रही थी, उनके हाथ पकड़ रही थी, हिल रही थी, डुल रही थी। तो वहाँ पे जो जो कमेंट्स आए हैं मैं वहाँ लगाती हूँ, पहले उस कमेंट्स को पढ़ते हैं, तब आंटी के दोगलेपन पर बात करेंगे कि इस कमेंट्स के लिए ये आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं, क्यों इस कमेंट्स को छोड़ा जाता है। और अभी भी फेसबुक पर ये कमेंट्स पड़े हैं, इतने नीच लेवल के कमेंट्स वहाँ आए हुए हैं, तब आंटी जी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। बच्चे को लेकर आवाज़ उठाई क्योंकि उससे सिंपैथी मिलनी थी। हाल में ही अभी लप्पी ने कंटेंट बना लिया बच्चे को, इनके घर कोई बच्चा आया था, उस बच्चे को दिखाया और टाइटल डाला कि बस इसी चीज़ की कमी है। तो हाँ, सबको पता है कि इस चीज़ की कमी है, तो ये कमी दूर की जा सकती है। आजकल बच्चा होना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, साइंस इतनी आगे जा चुकी है, बच्चा आराम से हो जाएगा। लेकिन लप्पी और लप्पू उसको कंटेंट बना रहे हैं। लप्पी भी सिंपैथी के लिए अभी वो सारी चीज़ें खेल रही है, बच्चे का टाइटल डाल रही है। जब आपको प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे बच्चे को लेकर अगर आपको कोई बोलता है, तो फिर बच्चे को दिखाना और बच्चे का टाइटल डालना, कंटेंट बनाना, क्या ये सही है। जब आप ऐसे कंटेंट डालोगे तो लोग तो बोलेंगे ही। अगर आप खेत में रोई नहीं होती कि मुझे बच्चा होने नहीं दिया, तो सब लोगों का यही सवाल है कि अब तो जगत दीदी नहीं है, अब तो आप बच्चा कर लीजिए। लेकिन आप लोग ना अपने हिसाब से चीज़ों को लेते हैं। जगत भैया की लाइव हुई थी, लाइव में भोपाल का नाम सुन के वो बोले कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा, भोपाल किसी के बाप का नहीं है। पीछे से लप्पी बोलती है कि हमें तो वहाँ जाना ही नहीं है गाइस, बहुत बुरा लगता है, ऐसा वैसा जो भी है। और जानू लेकर कमेंट्स जो आया था, उस कमेंट्स को पिक किया जगत भैया ने और बोला कि जान तो हमारे दिल में बसती है। तो जगत भैया, हमें पता है आपकी जान कौन है और कौन दिल में बसती है। तो आंटी को बाज फैमिली बोलने पे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी और आप रिएक्शन वाले को पिशाचनी बोल रही हैं, ये सारी चीजें बोल रही हैं, बद्दुआ दे रही हैं। तो क्या आपके मुंह से शोभा दे रहा है? वो कुछ अलग से जाके तो बोल नहीं रही हैं, जो आप दिखा रहे हो उसी पे बात कर रही हैं। और जब आप गंदगी दिखाओगे तो लोग तो बोलेंगे। तो आंटी जी, पहले अपने आप को सुधारो। आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो, जो चीज़ दिखाओगे वही बोलेंगे। अब उस वीडियो के बारे में बात करूंगी जहां पे इनकी बहू के लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। शायद किसी अच्छे घर की जो बहू होगी उसके बारे में ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं। तो इन लोग की कौन सी इज्जत है? हर कोई इनकी बहू को ऐसे बोलता है और इन लोग को फर्क भी नहीं पड़ता। हमारे जगत भैया बोलते हैं कि जगत भैया, जगत भाभी ब्रांड है, तो ब्रांड को लोग ऐसे गाली देते हैं, ऐसे नीच शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आंटी जी, अगर आपको आवाज़ उठानी है तो आपको सारे कमेंट्स पर आवाज़ उठानी होगी, सिर्फ एक कमेंट्स को नहीं, बच्चे को लेकर। क्योंकि बच्चे वाला आप लोग ना जानते हो कि इस बात को अगर हम वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, सिंपैथी देंगे मेरी बहू को और आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इनकी बेटी और बहू में भी लोग अंतर करते हैं। तो एक जगह देखा जाए तो इनकी बेटी में है, बेटी के लिए प्राउड हो सकती हैं, पर बहू के लिए नहीं, क्योंकि बहू में क्वालिटी ही नहीं। इनकी बेटी पढ़ी लिखी भी है, काम धाम इतने परफेक्ट से करती है, 2 बच्चों के साथ पूरे घर का देखती है। और आंटी जी, आप अपने बेटी पर प्राउड कर सकती हैं, वो उसके लायक है।
एक टाइम था जब आई थी आपकी बेटी नाराज होके गई थी, भाइयों से बोला था कि अब इनसे मेरा रिश्ता नहीं है, माँ बाप से रिश्ता है। आप अपने बेटों को संस्कार देना भूल गई। आपके बेटी के अंतर संस्कार है, और वही बेटी जिस भाई ने रुलाया था, जिसकी वजह से वो रो के आई थी, उसी भाई को आगे बढ़कर उसने अपनाया, अच्छे से देखभाल की। तो कंटेंट क्रिएटर ये होते हैं, ऐसी चीजें दिखाने से। पूजा का ब्लॉग 3-4 दिन से इतना अच्छा आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि उससे कुछ सीखने को मिलता है कि आपकी भाई बहन में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन दुख पड़े तो आप खड़े हो जाओ। पूजा का जो 4-5 दिन का ब्लॉग है बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कंटेंट क्रिएटर ये होते हैं आंटी जी। अब आप लोग किसी को बैठ के पिशाचनी बोलोगे, किसी को कुछ बोलोगे, कैसा भी टाइटल डालोगे, तो ये सारी चीजें कंटेंट क्रिएटर नहीं होते हैं कि आप गंदगी दिखाओगे। और जब गंदगी दिखाओगे तो लोग बोलेंगे, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। रही बात आपकी बहू का, तो आपकी दोनों बहुओं में कोई ऐसा गुण नहीं है जिससे कोई अगला सीख सके कि आप कंटेंट बना रहे हो, आपकी बहुओं से लोग कुछ सीख लें कि भाई ये बहुएं इतनी परफेक्ट हैं, इतनी अच्छी हैं, हम सीख लेते हैं इनसे। आपकी तो बहू पीपी और लिंक में इतनी व्यस्त हो गई है कि उसको कुछ सुनता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है। और जिस रील के बारे में मैं बात कर रही हूँ, फेसबुक पे ये लोग थोड़ा सा गंदे लेवल का रील डालते हैं। ये रील वो डालते हैं जब रील बनाने से पहले तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जगत भाभी उनके बर्थडे के पार्टी से वापस आ रही थी, तो मिट्टू के हस्बैंड थे वहाँ पे, तो यहाँ पे ये रील बनाने को बोल रही थी। और ऐसे रील बनाना है, ठीक है, जब कैमरा चलेगा, जब गाना चलेगा तब नाचना। वो वैसे ही ढील डुल रही थी और इतना अजीब लग रहा था, बार बार मिट्टू के हस्बैंड का हाथ पकड़ रही थी। तो मतलब इतना कंफर्टेबल ये सबसे हो जाती हैं। पहले दिल्ली गई थी तो उस भोजपुरी गायक सौरभ से चिपक रही थी, फिर मिट्टू के हस्बैंड से हाथ पकड़ रही थी। तो जो लोग ये कहते हैं जगत भैया ही आदमी औरतों को चिपकते हैं, ये गलत है। ये भी आदमियों को चिपकती हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट लगाती हूँ और वो पढ़ते हैं, और इनकी बहू की इज्जत कितना करते हैं लोग पहले जानते हैं। तो कुछ कमेंट्स लिए हैं, तो ये लिखती हैं, यार इसको कहीं भी देखो नॉर्मल नहीं लगती है, इसका शरीर हिलाने की आदत हो गई है। ये नॉर्मल जिंदगी और यूट्यूब की जिंदगी में अंतर भूल चुकी है। इसको इतना नचाया है ससुराल वालों ने पैसा कमाने के लिए कि इसको हमेशा लगता है कि कैमरा ऑन है और हर क्षण वीडियो बन रहा है। एक लोग लिखते हैं कि जगत भाभी नचनिया लग रही हैं। तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। एक लोग लिखती हैं कि कोठे वाली लग रही है। आप लोग सोचना कितनी बड़ी बात यहाँ पे उनके लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग मजाक बना रहे हैं कि अब ये मिट्टू के पति को फंसा रही है और खुद दूसरों को भी उठा रही थी। मतलब इन जगत भैया को कह ही रही थी और ये खुद भी उसके पति को फंसा रही थी, क्योंकि वहां पे हाथ पकड़ के ये खींच रही थी। एक लोग मजाक बना रही हैं कि भाई देखो ये टीचर की बहू है। मैंने थोड़े बहुत कमेंट्स लिए हैं, आप जाके उस रील पे कमेंट्स देख सकते हैं। रील अभी भी पड़ी है, वहां पे इतनी गंदी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है। पूरी बॉडी हिला रही थी, जबकि वहां पे सिर्फ यही बात हो रही थी कि अभी रील बनाया जाएगा। और ये मिट्टू के हस्बैंड शांत खड़े थे, वो ऐसा नहीं कहूंगी कि इनको टच कर रहे थे, यही बार बार उनकी तरफ जा रही थी, हाथ पकड़ रही थी कि चलो रील बनाते हैं। तो जब आप जैसा दिखाओगे लोग वैसा ही बोलेंगे। अब आंटी जी इस कमेंट को लेकर आप आवाज क्यों नहीं उठा रही कि आपकी बहू को लोग कोठे वाली बोल रही हैं, नचनिया बोल रही हैं, डीजे वाली बोल रही हैं। मैं डीजे वाला कमेंट्स लगाना भूल गई है, डीजे वाले भी लोग बोल रहे हैं। आप लोग वहां पे जाना। कुछ कमेंट्स तो इतने हद तक गंदे थे कि मैं उसको यहाँ पे लगा भी नहीं सकती। तो जो ब्रांड और आप उसकी बात करती हैं आंटी जी कि हमारा टीचर का खानदान है, बहुत संस्कारी लोग हैं, कुछ भी नहीं है। आपका जीरो है। आपके पास पैसा तो आ रहा है पर इज्जत नहीं आ रहा है। आप ये आवाज उठाती कि मेरी बहू को कोठे वाली बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तब लगता कि आंटी जी आप अपनी बहू के लिए आवाज उठा रही हैं। आप वहां आवाज उठाती हैं जहां पे आपको सिंपैथी मिलता है। आंटी जी बच्चों को ज्ञान दे रही थी कि मेरे बच्चे अब कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक नहीं लाएंगे, और आंटी जी खुद कंट्रोवर्सी कर रही हैं रिएक्शन वालों से। अगर वो आपको बुरा बोल रही हैं, ठीक है, आप इग्नोर करो। एक दिन बोलेंगी, 2 दिन बोलेंगी, एक दिन अपने आप चुप हो जाएंगी। जैसे आप कमेंट वालों को इग्नोर करते हो, नचनिया, कोठे वाली, कम से कम ये तो रिएक्शन वाली नहीं बोल रही हैं, लेकिन आप उनको पिशाचनी, पता नहीं क्या क्या शब्द, इतनी बद्दुआ। तो ये जो संस्कार है ना आंटी जी, आपके अंदर से ही आपके बच्चों में गए हैं। ये जो आपका छोटा बेटा आपकी बेटी के लिए बोला था कि हॉस्टल से भाग जाती थी, क्या करती हैं बताऊं, तो ये सारे गुण आपसे आए हैं।
और आप भी बहुत झूठ बोलती हैं, अपने बातों पर नहीं टिकती हैं। कई झूठ आपके पकड़े गए हैं, अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आपकी बहू की तुलना ना लोग उस कपड़े निकालने वाले नचनिया के रूप में कर रहे हैं। कम से कम वो कपड़े निकालती हैं, उनको तो लोग पता है ना कि ये ऊपर से भी बदनाम है, अंदर से भी बदनाम है। लेकिन आप लोग इज्जत का चोला ओढ़ के भी बदनाम हो रहे हो, इतने गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। तो शर्म करने की बात है आंटी जी। पहले इस पे ध्यान दो कि आपकी बहू को लोग कहना बंद करें। आप नचाओगे तो लोग नचनिया बोलेंगे, कोठी वाली बोलेंगे। तो इसमें लोगों की गलती नहीं, आप जो दिखाओगे वही लोग बोलेंगे।